हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज है 12 जनवरी, ठीक है। तो आज से पूरे 31 डेज ही बचे हैं, मोटा मोटा मान लो तो 30 दिन ही बचे हैं। 1 महीने ही है कि आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो अब तो रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हम जो नहीं पढ़े होते हैं ना, उसका क्वेश्चन छूटता है तो दुख नहीं लगता है। जो पढ़ा हुआ रहता है और उसका क्वेश्चन छूट जाता है तो बहुत दुख लगता है। तो मेक श्योर कि जो आप पढ़े हैं ना उसको बार बार रिवाइज करते चलिए, और नया पढ़ना अगर बचा हुआ है तो उसको नया ऐड ऑन करते चलिए, ठीक है। तो आज मैं अपना ना स्टडी ब्लॉग ला रही हूँ कि मतलब इसमें मैं क्या पढ़ने वाली हूँ आज। तो आज मैं छत्तीसगढ़ की जनजाति और संस्कृति पूरा कंप्लीट रिवीजन करूँगी विथ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी सेक्शन को पूरा कर ली हूँ। तो आज सुबह से मैं उसका ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगी इस बुक से, ठीक। तो आज मैं बिन नहाए ही ऐसे बैठ गई हूँ पहले पढ़ने, क्योंकि अगर ये सब नहाने खाने में टाइम वेस्ट करूँ ना तो दिमाग में टेंशन बने रहता है, पढ़ना है पढ़े नहीं है। तो मैं आज पहले पढ़ने ही बैठ गई हूँ, ठीक है। तो और आज मैं ना इसमें टाइमर में अपना टाइम देखूँगी कि मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ, ये नहीं कि मेरा जनजातीय और संस्कृति वाला पार्ट कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, ये देखने के लिए मैं टाइमर लगाऊंगी, ठीक है। कि मेरी पढ़ने की स्पीड क्या है, मैं कितने स्पीड से रिवीजन कर पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करते जा रही हूँ। तो ये समझ लो 2 बार रिवीजन हो जा रहा है, एक बार पढ़ने टाइम में, एक बार जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं ना तो रिवाइज हो जाता है। लेकिन मैं इसको ना पूरा कंप्लीट 30 जनवरी तक पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि जो भी इंडियन सेक्शन है और जो भी सीरीज सेक्शन है, क्योंकि 1 फरवरी से देन जो भी है ना उसमें पूरा मैं दोबारा रिवाइज करूँगी इसको, ठीक है। उसका रिविज़न का कैसे करना है ना, इसका वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो बना दूँगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और मेक श्योर कि कोई भी बुक ना 3 बार पढ़ के जाएँ आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँ। पहली बार पढ़ें, ठीक है, दोबारा रिवीजन करें, और एक बार एग्ज़ाम से पहले भी रिवीजन करें, ठीक है। तो पढ़ती हूँ मैं, ठीक। तो मैं पहले इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगी, है ना, ताकि एक दिन का फ्लो बन जाए। अभी बज रहे हैं दिन के 11। आज मैं जल्दी पढ़ने बैठी हूँ, ठीक है। ये देखिए 10:57 हो रहा है, तो मैं टाइमर को ऑन कर लेती हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव नदी, परियोजना, जलप्रपात, सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगी अभी, ठीक है। अभी जो 4 ज़िले नए बने हैं ना, तो जब भी आप पढ़ाई करें तो एक बार कंफर्म कर लें कि जैसे हम जांजगीर चांपा पढ़ रहे हैं तो वो जांजगीर चांपा में है ही, या फिर वो शक्ति में मतलब ट्रांसफ़र हो गया है। और मनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, है ना, बहुत चीज़ें बढ़ गई होंगी ना दोनों में। उससे क्वेश्चन श्योर एक क्वेश्चन आएगा ही उससे। और अफातन का जितना भी ऑब्जेक्टिव था ना इस बुक में पूरा मैं देख ली हूँ, और इसके जलप्रपात को भी देख ली हूँ, ठीक है। दोनों देख ली हूँ। सिंचाई वाला भी पढ़ी नहीं हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं देख ली हूँ, बाद में ऑब्जेक्टिव देखूँगी। मुझे पूरे 48-50 मिनट लगे हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद फिर मैं छत्तीसगढ़ की जनजाति और संस्कृति का पढ़ूँगी पूरा। आज को पूरा कंप्लीट करना मेरा टारगेट है, ठीक है। वेलकम बैक। तो मैंने लंच कर लिया है और अभी बज रहे हैं दिन के 1:18, ठीक है। तो अब मैं जनजाति सेक्शन अपना स्टार्ट करूँगी। जनजाति और ट्राइब्स एंड कल्चर पढ़ूँगी आज, और देखती हूँ कि कितने देर में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो टाइमर मैं ऑन कर लेती हूँ, ठीक। और पढ़ती हूँ, मैं इससे पढ़ रही हूँ हरिराम पटेल की बुक से पढ़ रही हूँ। इसको मैं चाहती हूँ 270 पेज से। कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया होगा, उसको ही याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वरना बाकी सब तो सेम ही रहता है। आजकल ना जनजातियों की उपजातियाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो 42 जनजातियाँ हैं, सबकी उपजातियाँ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है।
तो कोशिश करेंगे कि जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और जो राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष कृषि जनजाति है ना, उसका उपजाति पढ़ लेना और उसको डीप में पढ़ना, ठीक है। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे चलेगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ मेरा ये जनजाति वाला सेक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, ठीक है। मुझे अभी पढ़ते हुए 50 मिनट 1 घंटा ही हुआ है और मैं अभी यहाँ पर ही पहुँची हूँ। 2 3 4 पेज, ये जनजातियों की उपजातियाँ, ठीक है। इसमें इतना सारा एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है कि बहुत टाइम लग रहा है पढ़ने में। अब खाना खाने के बाद पढ़ने बैठो तो थोड़ा आलस लगता ही है, तो मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, उसके बाद फिर मैं आकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। और कैसे भी करके मुझे जनजाति वाला पार्ट आज कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं, इसको पढ़ना है। हेलो दोस्तों, थोड़ा सोने के बाद अब फ्रेश फील हो रहा है। मुझे याद नहीं मैं कितने बजे सोई थी, क्योंकि मैं ब्रेक ले रही थी कि नॉर्मल थोड़ा टहल के और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मोबाइल देख के फिर पढ़ूँगी, लेकिन मैं सो गई थी। अभी बज रहे हैं 3:40, ठीक है, दोपहर के 3:40 हो रहे हैं और मैं इस टाइमर को ऑन कर देती हूँ। फ्रेश फील हो रहा है सब। खाना खाने के बाद ना सबको लगता है कि खाना खाने के बाद नींद आती है, खाना खाने के बाद नींद आती है, लेकिन होता ऐसा है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद नींद आती है हमको। इसलिए खाना खाने के बाद ना तुरंत आपको पढ़ने बैठ जाना चाहिए और उसके 1 घंटे बाद जब आलस लगने लगे ना तब थोड़ा सोना चाहिए, 15-20 मिनट जितना मिनट, ठीक है। ये मैं थोड़ा एनर्जी बूस्ट करने के लिए हॉर्लिक्स और दूध, मुझे बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए और अभी मैं इतना ही पढ़ी, ठीक है, इतना। क्योंकि इसमें ना बहुत सारा एक्स्ट्रा ऐड किया है नई बुक में। पुरानी मुझे लग रहा था कि मैं तो पढ़ा हुआ है, मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन नई बुक में ना बहुत सारा कुछ नया ऐड किया है, ठीक है। जैसे कि ये एक्स्ट्रा, ठीक, सब जगह दिख जाएगा कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा। ये देखो, ठीक है, ये हरेंडना, दीवार एंडना, क्या क्या है। और सबसे बड़ी बात, इसका ना लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है ना, तो याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। और इसको अच्छे से ही पढ़ेंगे एक बार पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर हूँ और मैं भी लूँगी छोटा सा ब्रेक, ठीक है। तो मैं ऑफ कर देती हूँ, ठीक। उसके बाद मुझे कितना पढ़ना है, उसके बाद देखो यहाँ से जनजाति स्टार्ट हो जाएगा, विस्तृत वर्णन, है ना। तो जो हम लोग उधर पढ़े हैं वही तो यहाँ जनजातियों का मतलब अलग अलग पढ़ना, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लोक संस्कृति। तो अभी मेरा बच्चा कितना है, मेरा बच्चा है, बहुत सारा बच्चा है यार, पता नहीं आज होगा कि नहीं होगा, इतना बचा हुआ है। कोशिश करेंगे इसको रात में कर लेंगे फिर, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बज रहे हैं 6, है ना, और मैं 6 से 9 का एक सेशन लूँगी और 6 से 9 के बीच में जितना पढ़ लूँ उतना पढ़ लूँ, क्योंकि आज मैं जल्दी डिनर करूँगी और जल्दी सोऊंगी, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इतने देर में जितना हो जाए, अब कंप्लीट करना है बोल के ऊपर बार बार जल्दी जल्दी पढ़ नहीं सकते हैं, इसको धीरे धीरे ही पढ़ना है, क्योंकि याद होना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने से ज़्यादा, ठीक है। चाय, कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगी, क्योंकि कांत बाहर गए थे और वो मेरे लिए ये ले आए हैं चाट, तो इसको खाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है।
फिनिश। तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। कंटिन्यू कर लेती हूँ, कंटिन्यू करके इसको किनारे रख देती हूँ, ठीक है। और पढ़ती हूँ। सब कुछ पढ़ा ही है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा है ना, उसमें आपको जैसे अब वो हाईलाइटिंग कर लेना है। और ब्रेक लेके साथ पढ़ना है, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ते रहते हैं लगातार तो पढ़ा हुआ वाला भी नहीं पढ़े हैं ऐसा लगता है, ठीक। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, मुझे 9 बजे तक पढ़ना, मतलब 2 घंटे और है। देखती हूँ इसमें कंप्लीट कितना होता है। प्रेशर नहीं देंगे अपने आप को, जितना कंप्लीट हो जाए उतना ठीक है, बाकी कल देखेंगे प्रेशर में, क्योंकि ये पढ़ भी लेंगे और याद नहीं होगा तो क्या मतलब है ना। जितनी भी छत्तीसगढ़ की बुक होगी ना, ये सब का इसी में ऐड कर दिया है। ये नई बुक थी मेरी और मुझे लग रहा था कि मेरा पढ़ा हुआ ही है, लेकिन बहुत सारा इसमें अलग अलग से ऐड किया है। जैसे मैं दिखाती हूँ, ठीक है। जनजातियों का ही देख लो। जनजातियों का जब मैं अबुझमाड़िया का पढ़ने गई ना, मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ अभी मैं अबुझमाड़िया ही पढ़ रही थी। तो इसमें मैं देखी ना इतना सारा, ये देखो इतने सारे नए नए फैक्ट। इसके एक पेज को ही पढ़ने में आधा घंटा लग रहा है। ये तो इसको छोड़ के मैं फिर जनजाति छोड़ दी और मैं कहाँ चली गई, यहाँ से इसको स्टार्ट की। यहाँ से मैं लोक संस्कृति स्टार्ट कर दी थी। इसको थोड़ा सा पढ़ी, फिर मन नहीं लगा तो मैंने थोड़ा सा रचनाएं पढ़ ली। क्या है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है एक फ्लो बनता है हमारा पढ़ने का, फिर फ्लो नहीं टूटता हुआ है, मतलब हमको चीज़ें याद नहीं हो रही है, तो उस वक्त ना टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए। कैसे भी करके हमको अपने 2 घंटे 3 घंटे जो पढ़ने बैठे हैं उसका यूज करना है, तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं स्टार्ट की थी यहाँ से जनजातियों से, इसको पढ़ी। इसका लास्ट का 2-3 पेज छूट गए हैं। लोक संस्कृति पढ़ी, लोकनाट्य तक। ये भी पढ़ने का मन नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, पत्र पत्रिकाएँ और अलंकरण, ठीक है। अभी भी बहुत चीज़ बचा हुआ है। कल इस पार्ट को तो कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक, कैसे भी करके इसको और इसको पूरा कंप्लीट। और पत्र पत्रिकाएँ ये एक बार और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि कल मुझे जल्दी उठना है। जल्दी बोले तो 5 बजे 6-4 बजे ऐसे नहीं, 6-7-8 तक ऐसे, ठीक है। और सोना भी आज जल्दी है। बंद कर लेती हूँ। अभी मैं जाके डिनर करूँगी और डिनर करने के बाद फिर इसका जितना भी पढ़ी हूँ ना, इसका ऑब्जेक्टिव बनाऊँगी और मैथ सॉल्व करूँगी। इस बुक से अब नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगी। और इसकी बुक ना मैं ऑफ़लाइन परचेज़ की हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि इसका लिंक कहाँ से ऑनलाइन परचेज़ करना है। ऑफ़लाइन आ जाएगी, अभी मान लो मार्केट में नहीं मिल रही हो तो ख़त्म हो गई हो तो आ जाएगी दोबारा ये। और वैसे भी मैं लेके नहीं आई हूँ, इसको मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, तो इससे मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। कहाँ है जनजाति, यहाँ से जनजाति से पूरा ये पूरा लोक संस्कृति, लोक पर आभूषण, ठीक है। इतिहास नहीं, इतिहास बाद में करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ का करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे लाइव। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।